जय श्री राम। आज मैं आप सबको श्री गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। यह अध्याय दहास्थि संचय कर्म निरूपण के बारे में। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, अब पुण्यात्माओं के शरीर दाह करने का विधान कहिए कि किस विधि से उसका दाह संस्कार किया जाए, और यदि उसकी स्त्री सती हो जाए तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, सुनो, मैं अर्धदैहिक क्रिया की वह विधि कहता हूँ जिस विधि को करके पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से छूट जाते हैं। बहुत दान देने से क्या होता है? केवल माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने से पुत्र अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल पाता है। माता या पिता मरने के बाद शोक को त्याग कर सब पापों की शांति के लिए सब बांधवों के साथ पुत्र को मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जो पुत्र मुंडन नहीं कराता वह संसार रूपी समुद्र से तारने वाला पुत्र कैसे समझा जा सकता है? इसलिए पुत्रों को मुंडन अवश्य कराना चाहिए। नख और कांख के बालों को नहीं काटना चाहिए। फिर बांधवों के साथ स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। फिर ताज़ा जल लाकर मृतक शरीर को स्नान करावे और चंदन माला और गंगा जी की मिट्टी से सुशोभित करे। फिर उसे नए वस्त्रों से आच्छादित कर नाम और गोत्र का उच्चारण कर मृत्यु के स्थान में शव नाम से दक्षिणा सहित पिंड देवे। इससे वहाँ की भूमि और वहाँ के अधिष्ठाता देव प्रसन्न होते हैं। द्वार पर पंथ के नाम से पिंड दे, उससे भूतों की गणना में दुर्गति नामक जीव विघ्न बाधा नहीं पहुंचाते। तत्पश्चात परिक्रमा करके पुत्र वधु आदि की उसकी पूजा करे। फिर बंधुओं के साथ कंधा लगाना चाहिए। जो अपने पिता को कांधे पर धरकर शमशान ले जाता है वह पुत्र पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। पिता ने सदा कंधे पर, पीठ पर, गोद में लेकर पुत्र का लालन पालन किया था। उस ऋण से पुत्र तभी छूटता है जब वह अपने मृत पिता को कंधे पर ले जाता है। इसके पीछे आधे मार्ग में जाकर जमीन को साफ कर जल को छिड़क कर शव को विश्राम करावे। स्नान कराकर उस भूत संज्ञा के लिए पिंड दान देवे। इससे पिशाच, राक्षस और यक्ष आदि जो सब दिशाओं में स्थित हैं वे उस होम करने योग्य शरीर को अशुद्ध नहीं कर पाते। फिर शमशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापन करे। वहाँ शरीर को जलाने के लिए स्थान साफ करे। पहले उस भूमि को झाड़कर गोबर से लीपे। उस पर वेदी बनाकर कुशा से अनामिका और अंगूठे द्वारा 3 रेखाएं करे और उसी क्रम से रेखाओं से मिट्टी निकालकर जल छिड़के। फिर विधि पूर्वक अग्नि स्थापन पहले स्थान पर साफ करे। पहले उस भूमि को झाड़कर गोबर से लीपे। उस पर वेदी बनाकर कुशा से अनामिका और अंगूठे द्वारा 3 रेखा करे। उसी क्रम से रेखाओं से मिट्टी निकालकर जल छिड़के। फिर विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करे। पुष्प अक्षतों से क्रव्य दुनाम से के अग्नि देवता का पूजन कर लो। ओबम्भ्य स्वाहा, त्वगम्य स्वाहा, मजन्म्य स्वाहा इत्यादि अनुवाक के वेद मंत्रों से विधिपूर्वक होम करे। फिर अग्नि से प्रार्थना करें, तुम भूतों के पालक और जगत की योनि हो, इसलिए मरे हुए संसारिक जीव को स्वर्ग में स्थान दीजिए। इस प्रकार अग्नि की प्रार्थना करके वहाँ चंदन, तुलसी, डाक और पीपल की लकड़ियों की से चिता बनावे। उस चिता पर मृतक के शरीर को रखकर उस प्रेत के नाम से शव के हाथ में 2 पिंड देवे। चिता छोड़ने के बाद से प्रेत संज्ञा हो जाती है। प्रेत कर्म के जानने वाले कोई आचार्य साधक नाम से या मृतक के नाम से अथवा प्रेत के नाम से चिता पर पिंड देते हैं। इस प्रकार 5 पिंडों को देने से शव जलाने योग्य हो जाता है। ऐसा न करने से पूर्वोक्त साक्ष्य आदि विघ्न करते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर तृण आदि में अग्नि लेकर पुत्र अग्नि देवे, परंतु पंचक में दाह ना करे। जो पंचकों में मरता है वह परम गति नहीं पाता। पंचकों में मरे हुए का दाह नहीं करना चाहिए। दाह करने से अन्य की मृत्यु होती है। घनिष्ठा के आधे से लेकर रेवती के अंत तक 5 नक्षत्र पंच संख्या हैं। ये दाह के योग्य नहीं है। यदि दाह करे तो अशुभ होता है। इन पूर्वोक्त 5 नक्षत्रों में मरने से उसके घर में हानि होती है अथवा उसके पुत्र और गोत्र वालों में कुछ विघ्न हो जाता है। अवथा इन नक्षत्रों में दाह करना ही हो तो विधि पूर्वक करना चाहिए। सब दोषों की शांति के लिए उस दाह की विधि तुमसे कहता हूँ। हे गरुड़, कुशा के 4 पुतले बनाकर उन नक्षत्रों के मंत्रों से अभिमंत्रित कर शव के पास उन पुतलों को रख दे। फिर नक्षत्रों के मंत्रों से होम करके प्रेताज्यता इस मंत्र से प्रेत का नाम संपुटित कर होम करे। फिर उन पुतलों के साथ मृतक की दाह क्रिया करे। इसके पश्चात सपिंडन श्राद्ध के दिन पुत्र विधि से पंचक शांति करे। दोषों की शांति के लिए तिलों का पात्र, सोना, चांदी, रत्न और घी से भरा हुआ कांसे का पात्र देवे। इस प्रकार शांति की विधि करके जो दाह करता है उसको विघ्न नहीं होता और प्रेत की गति हो जाती है। इस प्रकार पंचक में मृतक का दाह होता है। पंचक में न मरा हो तो केवल मृतक का दाह होता है। अगर स्त्री सती होना चाहे तो उसका भी उसके साथ दाह करें।
उसकी विधि यह है, पति के हित में तत्पर पवित्रता स्थिति जब पति के साथ ही जाना चाहे तो वह सर्वप्रथम स्नान करे, फिर कुमकुम अंजन और उत्तम वस्त्र आभूषणों को धारण कर ब्राह्मणों को तथा अपने कुटुंबियों को दान देवे, फिर अपने गुरु व बंधुओं को नमस्कार कर मकान से बाहर निकले और मंदिर में जाकर भगवान को शक्ति से प्रणाम करे। वहाँ सब आभूषणों को समर्पित कर नारियल लेवे और लज्जा और मोह को त्याग कर शमशान में जावे। वहाँ सूर्य को नमस्कार कर चिता की प्रदक्षिणा करे और चिता को फूलों की सेज समझकर उस पर चढ़े। अपनी गोद में पति के सिर को रखे, अपनी सखियों को नारियल देकर चिता जलाने की आज्ञा देवे। अग्नि को गंगाजल के समान शीतल समझकर शरीर को जलावे। यदि स्त्री गर्भिणी हो तो पति के साथ शरीर न जलाए, किंतु बालक होने के बाद उसका पालन पोषण कर सती होवे। जो स्त्री पति के शरीर के साथ अपने शरीर को जलाती है तो अग्नि उसके अंगों को नहीं जलाती, परंतु उसकी आत्मा को पीड़ा नहीं पहुंचाती। जैसे अग्नि में धोखी हुई धातुओं का मल जल जाता है, उसी प्रकार अमृत तुल्य अग्नि से सती स्त्री अपने पापों को जला देती है। जैसे शपथ आदि में शुद्ध सत्य और धर्मयुक्त मनुष्य गर्म लोहपिंड से कभी नहीं जलता है, वैसे ही पतियुक्त स्त्री कभी नहीं जलती, अर्थात जलने में उसे कष्ट का अनुभव नहीं होता, वरन मृत पति की अंतरात्मा के साथ उसकी आत्मा मिल जाती है। जब तक स्त्री अपने शरीर को पति के साथ अग्नि में नहीं जलाती तब तक वह स्त्री शरीर से कभी नहीं छूटती है। इसलिए स्त्री सब प्रकार के यत्न करके मन वचन क्रम से अपने पति के साथ सेवा करे, मरने पर उसके साथ सती हो जाए। पति के मर जाने पर स्त्री पति के साथ अग्नि में जल जाती है, अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में निवास करती है। वहाँ स्वर्ग में पति से भी अधिक शोभा वाली वह स्त्री अप्सरागणों से पूजित होकर तब तक पति के साथ रमण करती है जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं। जो स्त्री पति के साथ सती होती है वह माता पिता और जहाँ ब्याही गई है इन तीनों कुलों को पवित्र करती है। 3.5 करोड़ बाल जो मनुष्य के शरीर में होते हैं उतने ही वर्षों तक पति के साथ स्वर्ग में आनंदित रहती है। फिर सूर्य के तुल्य प्रकाशमान विमान में बैठकर पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक मृत लोक में निवास करती है। फिर बड़ी आयु वाली होकर निर्मल कुल में जन्म लेती है और वह पतिव्रता स्त्री पुनः उसी पति को पाती है। जो स्त्री क्षण मात्र के दाह दुख से ऐसे सुख को छोड़ देती है वह मूर्ख स्त्री जन्म भर विरह की अग्नि में जला करती है। इसलिए पति को शिव रूप जानकर उसके साथ शरीर जलावे। हे गरुड़, यदि स्त्री सती न हो तो केवल उस शव को ही जलाएं। आधा दग्ध होने पर अथवा पूरा दग्ध होने पर शव का ब्रह्म रंध्र फोड़े। गृहस्थियों का काठ से और यतियों का ब्रह्मग्रंथ नारियल से फोड़ना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसकी कपाल क्रिया करके पुत्र आस्मात्व तुम इस मंत्र से घी की आहुति देवे। हे अग्नि, तुम वासुदेव भगवान से उत्पन्न हो, इससे यह प्राणी तुमसे फिर उत्पन्न हुए। स्वर्ग लोक के लिए यह तुम्हारे में हवि रूप हो, जिससे तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मन से तिल युक्त घी की आहुति देकर बहुत जोर से रोए, जिससे मृतक को सुख होता है। दाह होने पर पीछे स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। इसके बाद पुत्रादि पुरुषों को स्नान करना चाहिए। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण कर तिल जल की अंजलि देवे। घर पर आकर स्नान करे और गो ग्रास देवे। पत्तल में भोजन करे, परंतु घर का अन्न न खाए। बाजार से सामान मंगवा कर भोजन बनावे। फिर मृतक की दाह को लीप कर 12 दिन तक रात दिन दक्षिणामुख दीपक जलावे। हे गरुड़, सूर्यास्त होने पर शमशान अथवा चौराहे पर 3 दिन तक मिट्टी के पात्र में दूध जल भरकर डोरे से बंधी हुई 3 लकड़ियों पर धरे यह मंत्र पढ़े। तुम शमशान की अग्नि से जले हो, भाई बंधुओं से त्यागे गए हो, इसलिए यह जल और यह दूध है। जल में स्नान करो और दूध पियो। अग्निहोत्र वाले पुरुषों का चौथे दिन और अग्निहोत्र रहित का तीसरे और दूसरे दिन सर्वसम्मित अस्थि संचय ना करें। इसी यह विधि है कि शमशान भूमि में जाकर स्नान कर पवित्र हों और ऊन का सूत लपेटकर पवित्री पहने। फिर शमशान में रहने वाले भूत प्रेतों के लिए यमायत व इस मंत्र से पुत्र साबुत काले उड़द की बलि दें। फिर 3 परिक्रमा करें। हे गरुड़, फिर चिता पर दूध छिड़ककर जल को छिड़के और अस्थियों को चुने। उसको ढाक के पत्तों में रखकर दूध और जल से उसको मिट्टी के पात्र में रखकर विधिपूर्वक श्राद्ध करे। तिकोना मंडल बनाकर गोबर से लीपे और दक्षिणाभिमुख होकर तीनों दिशाओं में पिंड देवे। फिर चिता की भस्म इकट्ठी करके वहाँ लिपाई रखें। फिर उस पर जल से भरा हुआ खुले मुख का घट स्थापन करें। फिर चावल पकाकर उसमें दही, घी और मिष्ठान मिलावे और विधि से प्रेत के लिए जल के साथ उसकी बलि देवे। हे गरुड़, फिर उत्तर दिशा में 5 कदम चलकर एक गड्ढा खोदे और उसमें उन अस्थियों को रखे। फिर उसके ऊपर दहातिनाशक पिंड देवे। तदंतर गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर जलाशय के पास ले जाएं। वहाँ दूध और जल से भरा बार हड्डियों को धोकर चंदन से या कुमकुम से उसको चर्चे। फिर संपुट या थैली में
रखकर हृदय और मस्तक पर लगाकर परिक्रमा करके गंगा जी में छोड़ देवे। 10 दिन के भीतर उसकी हड्डियां गंगा जी में डूब जाती हैं। उसका ब्रह्मलोक से फिर आना नहीं होता, अर्थात वह सदा ब्रह्मलोक में रहता है। जितने वर्षों तक मनुष्य की हड्डियां गंगा जल में रहती हैं, उतने वर्ष तक वह स्वर्गलोक में आनंदित रहता है। गंगा जल की लहरों से छूकर पवन जब मृतक मनुष्य का स्पर्श करता है तो वह उसके सभी पापों को विनष्ट हो जाते हैं। भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए बड़ी कठिन तपस्या से गंगा देवी की आराधना कर उन्हें ब्रह्मलोक से लाए थे। गंगा जी का यश तीनों लोकों में विख्यात है। गंगा जी ने भस्म हुए सगर के 60,000 पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचाया है। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी हड्डियां गंगा जी में पड़ने से वे स्वर्गलोक को चले जाते हैं। सब प्राणियों को मारने वाला कोई व्याध बड़े वन में सिंह द्वारा मारा गया। जब तक वह नरक में पहुंचे तब तक उसकी हड्डियां गंगा जी में जा गिरी और वह सुंदर विमान में बैठकर देवलोक में जा पहुंचा। इसलिए सतपुत्र स्वयं ही अस्थियों को गंगा जी में छोड़ावे। अस्थि संचय के बाद ही 10 गात्र कर्म करे। यदि कोई विदेश में, वन में अथवा चोरों के भय से मर गया हो, उसकी देह नहीं मिली, तो जिस दिन मरने की खबर सुने उसी दिन कुश का पुतला बनाकर पूर्वत उसका दाह करे, उसकी भस्म लेकर गंगा जी में छोड़ दे। उसी दिन से 10 गात्र कर्म करना आरंभ कर दे। वही तिथि संवत्सर आदि के श्राद्ध में ग्रहण करे। जो स्त्री पूरा गर्भ होने पर मर जाए, उसका पेट चीरकर बालक को निकाल लेवे। यदि बालक मरा हुआ हो तो वही भूमि में गाड़ दे और स्त्री को जला देवे। यदि बालक गंगा जी के किनारे मरा हो तो उसे गंगा जी में छोड़ दे। यदि अन्य देश में बालक मरे हो तो उसे भूमि में गाड़ दे। 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ना चाहिए। इससे अधिक आयु का हो तो उसे जलाकर हड्डियां गंगा जी में छोड़ें। उसके लिए जल का घट दें और बालकों को भोजन कराएं। गर्भ में नष्ट हुए की क्रिया नहीं होती। मृत बालक के लिए दूध देना चाहिए तथा जल का और खीर का भोजन देना चाहिए। कुमार अवस्था में बालक के मरने पर कुमार अवस्था के बालकों को भोजन कराएं और व्रत युक्त पौगंड अवस्था में मरने पर बालकों समेत ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 5 वर्ष के बाद चाहे सव्रत हो चाहे अव्रत मरा हो तो गुड़ या खीर के क्रम से 10 पिंड देवें और एकादशा और द्वादशा कर्म करें, परंतु व्रत शोषण ना करें। पौगंडावस्था में मरने के वाले की शय्यादानादि महादान से रहित क्रिया करे। पौगंडावस्था में मरने वाले का पिता जीवित हो तो उसका संपीड़न नहीं होता है, इसलिए 12वें दिन उसका एकोदिष्ट श्राद्ध करें। स्त्री और शूद्रों का तो जनेऊ या विवाह से पहले मरने वाले सब वर्णों की क्रिया आयु के अनुसार होती है। थोड़े कर्म के प्रसंग से और थोड़े से विषय बंधनों से तथा शरीर में थोड़ी आयु से ही क्रिया की इच्छा होती है। किशोर, तरुण पददान, महादान और गौदान देवे। सब प्रकार की यतियों का दाह, जल क्रिया और 10 गात्र आदि पुत्रों को न करना चाहिए। दंड मात्र धारण करने से मनुष्य नारायण के तुल्य हो जाता है और त्रिदंड की ग्रहण से इसका प्रेतत्व नहीं होता है। आत्मा के अनुभव से ज्ञानी लोग सदा मुक्त हो जाते हैं। इस कारण से वे दिए हुए पिंडों की इच्छा नहीं करते। अतः सन्यासियों के पिंडदान और उदक आदि क्रिया न करें, परंतु पितृ भक्ति से तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करें। हे गरुड़ हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुदक, इसके मृतक शरीर के सन्यासियों के मरने पर भूमि में स्थापना करनी चाहिए। जहाँ गंगा आदि नदियाँ ना हो, महानदियाँ हो, वहाँ उन्हीं में सन्यासियों की मृत देह का प्रवाह कर देना चाहिए, अन्यथा पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। यह अध्याय समाप्त हुआ। मेरा आप सबको जय श्री राम।